ज्ञान सोहा राम राम देखूं विचार त्याग मत मोहा देख विचार त्याग मत मोहा श्री राम जय राम जय राम 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। इसके बाद प्रार्थना बोले गोविंद मेरी यह प्रार्थना है गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलूं नाम कभी तुम्हारा भूलूं नाम कभी तुम्हारा इस काम होके दिन रात गाऊं इस काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवे की गोविंद दामोदर माधवे की गोविंद दामोदर माधवे की गोविंद दामोदर माधवे की हे कृष्ण हे यादव हे सखे हे कृष्ण हे यादव हे सखे प्यारे जरा तो मन में विचारो मन में विचारो आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं आए यहाँ पर कर क्या रहे हैं जाए न कछ जाए न संग कोई हरि को पुकारो गोविंद दामोदर माधवे हरि को पुकारो गोविंद दामोदर माधवे। इसके बाद एक बोलना सतगुरु आए बसो मेरे मन में 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 सतगुरु आए बसो मेरे मन में सतगुरु आए बसो मेरे मन में मनुआ बहु द्वैत बनावे ये मनुआ बहु द्वैत बनावे मनुआ बहु द्वैत बनावे ये मनुआ बहु द्वैत बनावे ममता राखत धन 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 में ममता राखत धन धन
के 11वें स्कंद की कथा है, जो पूरे भागवत का सार है। भगवान श्री कृष्ण बाल लीला को करने के बाद जब द्वारकापुरी में रहने लगे, पूरे यदुवंशी को वहां ला करके बसा दिया, तो श्री नारद जी या और जितने संत महात्मा थे वो द्वारकापुरी हमेशा जाया आया करते थे। इतना ही नहीं था, जब उनको कोई भेजने चला जाता था तो लोग दूसरे फिर बुला लाते। इस तरह से आवागमन बना रहा। गोविंद गुप्तायाम द्वारवत्याकुरुद्ध आवासीत कृष्णोपासन लालसा। भगवान के दर्शन की लालसा, उससे वार्तालाप श्रवण करने की लालसा लेकर के नारद जी हमेशा द्वारकापुरी आया जाया करते थे, वही निवास करते थे। एक समय की बात है सज्जनों, भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय की कथा है। क्या कहते हैं? तमेकदा तु देवर्षिं वसुदेवो गृहागतम् अर्चितं सुखमासीने मविवादेतमब्रवी। एक बार नारद जी वसुदेव जी के घर में गए, वहां स्वागत सत्कार हुआ। जब वो बैठ गए तो वसुदेव जी माने भगवान श्री कृष्ण के पिताजी हाथ जोड़ करके निवेदन किया। क्या निवेदन किया? भगवान भवतो यात्रा स्वस्थे सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पितरोत्तम श्लोकवत्। कहा जैसे कोई बालक अपने पिता से दूसरा हो या ऐसे किसी की कोई बालक हो और उसका पिता नौकरी करने गया हो तो काफी देर तक ना होए, और जब आ जाता है तो उस बच्चे को कितना आनंद होता है। तो कहा प्रभु, आप जैसे महापुरुष का समागम दर्शन हमारे लिए उसी तरह से आनंद देने वाला है। कहा कि देवताओं की लोग आराधना करते हैं तो देवता जब संतुष्ट होते हैं तो चाहे कुछ फायदा कर देते हैं, जो नाराज हो रहे तो कुछ दुख देते हैं। लेकिन जो साधु पुरुष हैं, एक निश्चित बात सुन लीजिए। जब श्री हनुमान जी लंका में किए थे तो वहाँ देखा ये क्या लिखा है, राम नाम सोम रामा, भगवान का चिन्ह वहाँ उनके रामायुध अंग था, तो उसी के कुछ लगे थे। आगे क्या था? लंका निश्चय निकल निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन कर। फिर मन अनुमान कर्म कब लागा, उतना ही समय भीषण सा। तो कहा क्या करें, मिले कि न मिले, किसी कह दिया। कहा यही सहना हाथी करी हंस पहचानी, साधु से हो न कारज हानि। ये जजमेंट हो गया कि जो साधु पुरुष परोपकार होता है। मनुस्मृति में लिखा है कि सत्पुरुषों का जीवन, उनका धन, उनका वैभव सब उपकार के लिए होता है। तो इस न्याय को लेकर के कहते हैं महाराज कि देवता लोग तो शायद नाराज हो जाए तो नुकसान कर सकते हैं, लेकिन सात पुरुष से नुकसान नहीं होता। तो कहा कि ऐसा हुआ भजन, हाँ, अहम किल्पुरानंदम पदार्थोद्वय मुक्तिदम अपूज्यम नाम मोक्षाय मोहितो देव माया। भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 8 नंबर श्लोक बोल रहा हूँ। बड़ी विचित्र बात सुनाने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के पिताजी कहते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में तपस्या किया था। किस लिए किया था? कि भगवान हमको पुत्र रूप से मिल जाए। देखो ऐसा लिखा है इसमें, मेरा पंडित जी 11:2:8 कहा कि मैंने पहले जमाने में भगवान की आराधना किया था,
अरे रामायण बहुत बड़ा तो हम लिखा शुद्ध विषयकता उपद्रवित हुई तो चाहे मूर्ख है कोई जिद किया रे चाहे कोई मूढ़े का है लेकिन शुद्ध विषयकता यदि आपके चरणों में प्रेम तो होगा लेकिन पुत्र भाव से होगा ये रामायण कहती नहीं कहती। तो अब देखिए आप विचार करिए वसुदेव जी क्या कह रहे हैं कह रहे हैं मैंने तपस्या किया था भगवान की आराधना किया था लेकिन इसलिए किया था कि भगवान हमको पुत्र रूप से मिल जाए। नारद जी सुन रहे तो इसमें क्या हुआ का पूज्यम ना मोक्षाए मोहितो देव माया मैं देवताओं के माया से मोहित हो गया था तो जिसलिए हमको तपस्या करना चाहिए आराधना करना चाहिए उसके लिए मैंने नहीं किया। ये क्या बात है क्या मामला क्या है बताओ तो सही सही तो घुमा फिरा करके बोल रहे थे तो कहा प्रभु यथा विचित विश्वनाथ बहुत भी विशुद्धो भयात मुंचे में सेवा था तथा न शादी शुभ्रतः। क्या बात महाराज ये जो संसार का भ्रम है संसार में राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह ये सब भरा पड़ा है इसमें मैं भी भ्रमित हूँ चक्कर लग रहा है तो पता नहीं चल रहा मैं इसे छूट जाऊं वो बताओ बोलो। भगवान श्री कृष्ण के पाप की दशा है द्वार मार के पूछो सुन रहे हैं आप लोग नहीं सुने वो अपने मुख से कह रहे हैं कि ये जो संसार का है धर्म इसमें फंसे हैं परेशान है तो क्या होगा कैसे होगा मैं कैसे छोड़ दूंगा। अब नारद जी ने कहा बड़ा गड़बड़ क्या बताऊं कहावत है थोड़ी पुराने से पांच से कहावत है ना बिहारी तो कहा कि भगवान श्री कृष्ण के पिता ऐसे हैं कि जब इनको भगवान ऐसे कृष्ण भगवान जैसे पुत्र में तो इनका कल्याण नहीं हुआ अब हम कहाँ से कौन सा ज्ञान कौन सी शिक्षा इनको देवे तो चुप हुई नारद जी चुप फिर थोड़ी देर सोचा कह रहा है तो भाव इसको देवे करें भाई से हम आए गए यहाँ नहीं आए थे तो नहीं आए थे आएंगे तो कुछ कहे नहीं क्या तो सज्जनों माताओं बहनों बड़ी विचित्र कथा है। भगवान ने सोचा कि द्वारिकापुरी में कुछ सिखाएगा नहीं हम हमेशा आते जाते हैं और हमेशा सुनाते हैं लेकिन इनको ले चले बहुत दूर तो यहाँ से 1600-1700 किलोमीटर द्वारिकापुरी है तो इधर और 500 समुद्र 20-22 2000 किलोमीटर दूर ले गए जनकपुरी में भगवान श्री राम की जहाँ ससुराल थी। राजा जनक के समान ज्ञानी और राजा जनक के समान कोई दानी नहीं हुआ था ये याद कहा कि नारद जी ने कहा कि ये बात जो आपने पूछा है ना ऐसे ही राजा जनक की सभा में राजा जनक जी ने अपनी सभा में 9 योगेश्वरों से पूछा तो उसको आप सुन लीजिए तो आपका दिमाग ठीक हो जाए। देखिए कहाँ द्वारिकापुरी कहाँ जनकपुरी हम तो दोनों जगह गए हैं आप एक जगह गए हुए आप सोचिए कहाँ की बात कहाँ पहुँचाइए। कथा पुराणों की ऐसे बढ़ गई कहाँ से कथा चली एकदा नैमिषारण्य में एक समय नैमिषारण्य में सौनक ऋषि 88,000 ऋषियों को लेके गए और सूत जी से कहा हमें तो सुनाओ। अब शुरू हो गया नैमिषारण्य से कथा कहाँ पहले हुई नैमिषारण्य में अब उन्होंने घुमा दिया चक्र। फिर मुजफ्फरनगर जिले में जो सुखताल नाम करके तीर्थ है पहले गंगा जी के तट पर था और गंगा जी थोड़ा हट गई हैं बदायूं की तरफ तो कहा वहां पहुंचा दिया। सूत जी कहते रहे ये जो तुम सुन रहे हो ना पूछना चाहते हो ना तो ये तो
परंतु सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था सुल्तान में। अब वो कथा सुखदेव जी पहुंचे तो उन्होंने भी खूब घुमाया कथा को, कहीं हरिद्वार में सुना दिया, कहीं किसी जगह सुना दिया, और सुनाते 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 अब द्वारिकापुरी में नारद जी वसुदेव जी को सुना रहे हैं, और वो भी अपने सिर का भार पटक दिया, कहा चलो राजा जनक के यहाँ वहां चलो। वहां पर उन्होंने जो सुनाया था वो बात सुना था। देखो कहा वही बात कितना, और वही बात आपके गांव में भी था, वही कथा यहाँ पहुंच गई। सुनना के बाद में सुनिए, एक समय की बात है, महाराज जनक यज्ञ कर रहे थे, ज्ञान यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ कई प्रकार का, गीता अध्याय 4 में लिखा है, यज्ञों की क्वालिटी लिखी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा भय स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से यज्ञा संस्कृत प्रथा। पीछे बैठो, और पीछे बैठो, मतलब तो बोल के तो याद जाए तो थोड़ा कहां बैठो, और बोल के हां ऐसे बैठो, जरा भाव है सुनो। इधर देखो, सुनिए, समझने की बात। तो भगवान की कथा घूम फिर करके सदैव चलती रहती। और ये भी सुन, राम कथा के ते अधिकारी, अजिन कम सत्संगति अति प्यारी। कहाँ से कथा कहाँ जाती है, लेकिन बात वही है, घूम फिर करके बात वही है, चाहे डायरेक्ट सुन जाओ चाहे इनडायरेक्ट। तो सज्जनों, अब पहले ये तो सुनो कि कथा कहाँ से कब गई, इसमें क्या बढ़ गया। अब आगे सुनो, ब्रह्मा के पुत्र हुए मन के प्रिय वृत्त के अग्निद के नाग के ऋषभदेव, और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। 100 में सबसे बड़े जो थे, जिनकी कथा पहले सुन चुके हैं, महाराज भरत को, जिनके नाम से भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। और 99 बचे, तो 99 में एका कर्म तंत्र कहने द्वारा एका सिद्धि जाता है। वो कर्म कांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए, ये तो क्षत्रिय। अब बाकी बचे 18, तो 18 में 9 लड़के नवद्वीप के, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जितने एशिया, यूरोप, जितने नाम बदल गया उनका, जैसे इलाहाबाद था, प्रयागराज को सही से बता दिया। तो सभी द्वीपों के वो राजा हुए 9, अब बाकी बचे 9, तो 9 हो गए योगेश्वर। तो योगेश्वर हो गए, वो 9 योगेश्वर वहां आ गए यज्ञ में। क्योंकि मैंने बताया कि यज्ञ कई प्रकार की है। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 28 में लिखा, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, कहा कि द्रव्य से जो संपन्न होती है, जो उसको द्रव्य यज्ञ, तपो तप, तपस्या के द्वारा जो आराधना होती है वो तप यज्ञ। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, जो योगाभ्यास पारायण होकर के साधना करता वो भी यज्ञ। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा भय स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से। और स्वाध्याय करना, धर्म ग्रंथों का ठीक ठीक पाठ करना समझने के लिए, और उसको सुनाना, ये ज्ञान यज्ञ। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 28 बोल रहा हूँ। 33 नंबर में लिखा है, इसमें नंबर 1 कौन है। भगवान ने जब ये सुनाया तो अर्जुन ने पूछा इसमें सबसे नंबर 1 क्या है। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 33, श्रेयाम द्रव्यमया यज्ञ योग यज्ञ तथा भय। आगे जो बता रहा हूँ ना, श्रेयाम द्रव्यमया ज्ञान यज्ञ परम तप है। परम तप नाम था है। परम तप सुनो, श्रेयाम द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप। ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। आप बताओ, मूर्ख लोग कोई स्वाध्याय करता है या उसका प्रवचन ऐसे तुमसे कहा भूल तो मैं करूं। तुम जो अपने मन से कर रहे हो करो, या ना करो, तुम्हारी
मरी मरी। लेकिन भगवान जिसको भगवान मानते हो वो भगवान क्या कहते हैं? नंबर 1 ज्ञान जग। इसी भागवत में महात्म लिखा है ज्ञान जग करिष्यामि। तो ज्ञान जग सबसे नंबर 1 है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आत्मा परमात्मा के बारे में चर्चा होती है, बाकी का पूरा नहीं होता। ये तो बहुत दिन जानते हैं, बहुत जानते हो अच्छी तरह से। अरे वह बतिया है एक आदमी के घर जाओ, लड़का हुई, जने हुई, ब्याह हुई, दो लड़का हुई, बहू के हुई, और वही कोई मरी जाए, वही कोई कैलू हुई, वही बड़ी हुई, वही बरखी है, कोई तो हुई। तो जतने मने हैं सबके जिंदगी में यह हुई कि कुछ हुआ हो, वही बताओ जल्दी बताओ। भाई ये चल के जिंदगी में जो हम वह सकते हुई, बस वह बाँचो, वह बचाओ, वह सुनाओ, वह सुनो, तुमका काम नहीं बताओ। अरे थोड़ा आगे बढ़ो, वही में कोई ग्रंथ लिखा है ये देखो तो भगवान ने ऐसे बताओ। भगवान जब गीता का उपदेश दे रहे थे तो वही कहने कथा वाची, वही कहने भंडारा कहीं जाओ कर हो जाए, इसका कोई खराब काम नहीं है। लेकिन आगे आपको बढ़ना है, थोड़ा आगे तो चलो कहाँ पहुँचना, ये मेरी कहने मतलब। कोई भी शुभ कर्म खराब नहीं होता, लेकिन शुभ कर्म बढ़ता जाए तो ठीक है, नहीं एक जगह बैठ रहो कैसे। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से इसलिए अंतर में मैंने आदर किया, ज्ञान यज्ञ परम तपा है अर्जुन, सबसे श्रेष्ठ जग है ज्ञान जग। अब एक और गजब बात लिखा है, सर्वकर्मा के निपात है ज्ञाने परिसमाप्ति। जितने दुनिया में कर्म शब्द हैं, लेकिन कर्म की गति बड़ी रहस्य है। क्या बताऊं, हमें उस विषय पर ज्यादा नहीं कहना चाहिए, तो आप कुछ हम ज्यादा दिया नाम तो किंग कर्म किम कर्मे कवियो व्यक्त मोहिता। किंग कर्म, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या। अब 3 क्वालिटी में कर्म हो गया, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या है, जो फल देता है, हमारे यहाँ उसको शुभ कर्म देते हैं। जो शुभ फल देने वाला है वो नंबर 1 कर्म, और विकर्म बिगड़ा हुआ कर्म, न खाने समझ है, न पीने समझ है, न उठने का, न चलने का, न बोलने का, न हाथ ज्ञान नहीं, तो हो रहा है विकर्म। तो और जान ले तो सब चलता है पूरा का होना। तो विकर्म माने बिगड़ा हुआ कर्म। तो किंग कर्म के अकर्म में अकर्म क्या है? अकर्म के बारे में बड़ी मजेदार बात, छोट छोट लड़की जो माटी भर से बनाओ हमारे घर, उनके घर, हमारे चलनी हमारे चल, लेकिन लाते से उनका बिगाड़ गए। हमें घर में रामे राम, सबके घर में सांबे, कुछ सही न उनके रामे राम तो सांबे राम कुछ। तो ऐसा कर्म जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उनके कर है छोटा बच्चा, और दूसरा आदमी कर है पागल, जो बोले तो याद कर रहे, जो याद करे तो भूल कर। कोई कहे पागल से ही ना कहो तो कहे वो कहा उनकी ना कहा, मैं जो कहा तू जो कहा, तुमको कहीं पता थोड़े चल मिलेगा। माताओं बहनों समझो, उनका तो बहुत ठगा है दुनिया वाला। ये देने रहे, अब नाम बदले ना बताए ठीक नहीं, वो कहीं पंडित जिससे कि हम कथा सुनते, तो पंडितों से मिले उनका, तो कहिए पंडित जी की देखो भगत न आयो, हमारे कथा बांधते तो तुम हम कहा वह की हो, वह कहो, वह कहो है कर, ठीक है मारा। अब आए दूसरे जने बैठे, तो ठीक से बैठो, तो ठीक से बैठो, कहीं चुप रहो, कहीं चुप रहो, हट साले। अब कहते कहते थप्पड़ मारी तो वो मारी तो सब, कहीं इसे करो, कहीं इसे करो, वो करके हुए लाग मार। अब सुनो तो मारा मारा कहा कहीं इस खुला जानी नहीं कि नहीं कहते कि हम मुख्य विद्या जो चाहता है वह सुनावे थे। अब हुए लाग मार पीट, हुए लाग, अब हम ऐसा मान देंगे। तो फिर एक दिन पड़ोसी आए, कहीं कथा सुन रहे, हम कथा ये है मेरे दादा न सुन, बताओ यहाँ दोनों कथा हो, अब न वो कहीं पाए न वो समझाए पाए, और फिर से इस तरह से पागलों की बात, तो छोटा बालक और पागल जो कुछ कहता है सब उसका होता है आकार झूठे का। और शुभ जो कर्म
हमने कहा है गहनों करुणा गति, कर्म की गति थोड़ी गहने ये जानते कर्म गति कार्य नाय तजी, इसमें तो कर्म गति कार्य नाय तजी, तो वे क्वालिटी हम बोलता कि कर्म अकर्म विकर्म, अकर्म कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो कर्म के दो भाग हो गए, शुभ कर्म अशुभ कर्म। अशुभ कर्म को देने वाला शुभ कर्म, शांति सुख देने वाला भगवान के लिए जाता है। आप बताइए कि जो कर्म है ये कर्म किया क्यों जाता है, तो आप समझते होंगे। जो कर्म जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है वो जीवन के निर्वाह में मदद करता है। जैसे खेती किया, व्यापार किया, नौकरी किया, कोई धंधा छोटा, वो जीवन के निर्वाह के लिए होता है। ऐसा इधर से मिलता गया जीवन निर्वाह होता है। लेकिन कहने की बात, मजेदार बात ये है कि और जो कर्म धर्म के नाम करते हैं, उपासना के नाम पर करते हैं, भगवान के भक्ति के नाम से करते हैं, वो सब काम, वो सब कर्म भी पहुंचा देते हैं आप कहाँ, अपने अंतरात्मा की ओर। अपने अंतरात्मा को समझो, जानो, पहचानो। तो भगवान कहते सर्व कर्म अखिलम पाठ जाने पर समझ। ये पाठ संसार के समस्त कर्म जो हैं वो ज्ञान के बाद शांत हो जाते हैं, तो कुछ भी समझ हो जाता है। लड़का पढ़ता है ना कक्षा 1 से लेकर के एमए तक, तो पढ़ते 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 उसकी विकसित हो गई, आचार्य बन गया, तो उसकी पढ़ाई लिखाई पढ़ता जो आगे घूमता बताओ बंद भागे नहीं भागे लेता। ऐसी ही बात सज्जनों है। तो यहाँ देखिए एक प्रसंग आ रहा है और कितना निर्मल प्रसंग आ रहा है। राजा जनक के दरबार में नव योगेश्वर पहुंचे। राजा जनक ने ऐसे कहा, क्या कहा, दुर्लभम मानुषो देहो देहिनां शरणं तत्रामृत ब्रह्मण्ये वैकुंठप्रिय दर्शनम। कहा कि ऐसा आप महापुरुष हमारे यहाँ पधारे हैं, तो आज बड़ी भाग्य है। तो राजा जनक कहते हैं कि प्रभु सुनिए, दुर्लभो मानुषो, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां शरणं। भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 29 नंबर बोल रहा हूँ। कहते सबसे बड़ा दुर्लभ क्या है, तो मानव जीवन दुर्लभ, असंभव नहीं है। असंभव होता तो कैसे माना गया। दुर्लभो मानुषो देहो देहिना माने प्राणी ना, अपने जीवित प्राणी है, कहा उनको मानव जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ। दुर्लभ तो है लेकिन ये क्षणभंगुर है, ये क्षण क्षीण होगा। जैसे 4 दिन पे जन्म लेते, 4 दिन पे आयु घटे, और मैया तो कहा भैया बड़ो हो जाते हैं, आज और काली और खेलत खात और देखत ही देखत बूढ़ो दो लोग दिखाते, तो धीरे धीरे क्षीण हो जाता। तो कहा कि मानव शरीर दुर्लभ है, दुर्लभ होते हुए क्षणभंगुर है, और फिर भी इसमें एक बात है, दुर्लभम मन्ये वैकुंठ। जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, सत्पुरुष हैं, उनका दर्शन बहुत बड़े और दुर्लभ। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा विवेक चूड़ामणि में, दुर्लभम त्रयमे तदेव अनुग्रहेत्वम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संग्रह। संसार में 3 चीजें दुर्लभ बता दिया। मानव शरीर दुर्लभ है, मोक्ष प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार कोई संभव नहीं, इसकी इच्छा भी बहुत दुर्लभ। दुर्लभम त्रयमे तदेव अनुग्रहेत्वम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, और फिर महापुरुष का संग। सत्संग सत्संगति दुर्लभ संसारा, और से करने पर एक उबारा। और कहाँ से कथा चली तो बताइए कि वहाँ चली ना, कहाँ से, नैमिषारण्य से ली, सुखताल पहुंची, सुखताल माहौल बहुत आज्ञा भर रुकी, और जा फिर द्वारकापुरी में फिर उस कथा को पहुंचाया गया। तो घुमाना ही ठिकान, तो वो नहीं चलो जनकपुरी, और हुआ ले गया, भोज हो गया, और भाई आपके दरवाजे पहुंचे। लेकिन
ये है कि वो एक कथा सुने में हाँ सुनिए चुप्पी पाओ या कथा सुनिए अरे वही सुनिए कोई खाए तो कोई पेट लो 22 भागवत लोग सुनत ये अच्छा नहीं जानते पहला श्लोक कसम खाए उनसे कितना करते क्योंकि वो ये सुनी है कि वही सुनी नहाने महाजे रे होता हम सुने अब ऐसे में क्या बताया यहाँ कहते हैं दुर्लभ हम कहा कि भगवान के लिए कहीं संत हैं उनका मिलना बहुत अब आगे देखिए कहते हैं प्रभु ऐसा है आज आप लोगों का दर्शन हो गया मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ। अब उन्होंने दो प्रश्न किया ईमानदारी से बताओ करीब कई बजे 7:15 8:30 बजे कथा आज बंद हो जाएगी क्यों बंद हो जाएगी ये जो हमारे भक्त हैं कलाकार हमारे भक्त ये शिष्य भी दोनों हैं बिना जाने तो वैसे नहीं हो जाएगी तो ये आए एक दिन का समय इनके पास कहीं पहले से फंसा हुआ था प्रयागराज में मिले थे तो बात हो गई थी तो इनको यहाँ से 400 किलोमीटर दूर तक कथा में पहुँचना तो ये हमें 8:30 बजे बंद होगा और ये यहाँ से जाएंगे कथा और कीर्तन भजन सब होगा लेकिन इनको हमें गाड़ी से भेजना है तो ये जाने हो ये महाराज भजन बताए दी गुरु श्याम रामचंद्र की ठीक है ना श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय महाराज जनक जी परम ज्ञानी प्रश्न क्या कर रहे हैं योगेश्वर आध्यात्मिक क्षेमम तो परम कल्याण है वो क्या है ये कल्याण है परम कल्याण बहुत सुनाई ये फुलिया निकली आवाज सुन लगाई दवाई है वो कल्याण था कल्याण तो भाई ये परम कल्याण हुई बाप रे सन हुई और बेटा भी की पट्टी चलेगी समझो कि नहीं जल्दी बताओ लिखवा दी हाँ तो ठीक तो इसे लगा दी दवाई दी यदि के बाद ऐसा भाग कैसे है और सफाई है यहाँ एक दारू रहा था शायद यही गाँव में जगह काम करता तब अपमान काट रहे चिल्लाए वैसे हमारा तो मैं लगे मन नहीं सब रहे खौआ में इनमें याद बहुत बचपन की बात है लगभग होगा 70-75 साल पहले की बात तो ऐसे जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं देखे हुए खून की नदी बाहर सब निकल जाती यदि काटा मारे तो मिल जाए तो वो ऑपरेशन जब होते तब वो रोग से छुट्टी मिलती समझो ना सब तो ये कल्याण एक परम कल्याण तो दुनिया कल्याण तो चाहती लेकिन परम कल्याण नहीं चाहती तो कुछ सुनाई भी ना हमारा ठीक मैं कुछ लगा दिन का ना हमारा झूठ है सरासर झूठ ये भगवत फूक मारे चुपके से हुई एक मस्जिद बनी रही गंगा जमुना किनारे दुर्भाग्य से उस गांव में हम गए सन 60 में सुन लो कान खोल गए अब हिंदू धर्म के अंदर रहने वाली माताएं बहनें बेचारी न पढ़ी न लिखी तो मस्जिद में पहुंची तो जब वो नमाज पढ़े गए तो वह बेचारी हिंदू की माताएं बहनें लड़कियां सब कोई ना वो उनके जूता ये हो से वो कर और कभी मदनी से होगा अपना गीता हो तो माता तो विचार भक्त मेरे हम भी नए नए तो डर नहीं लगे आपका ये क्या होगा तो ये
कोई मुल्ला बैठा रहा है, कहा ऐसे स्वभाव होकर मैं कौन स्वभाव हो करे। बस हम कहा हुआ शाम को सबको, हम कहा कोई वहाँ जाना नहीं। ये कोई पेड़ शास्त्र में लिखा, ये कोई भागवत में लिखा कि गौ मांस खाने वाला, हमारे धर्म को नष्ट करने वाला अब वहाँ नहीं रहा है। बाकी ये सब धर्म वो ये बावन हो थूक लड़के ऊपर फूका है, अब वही फूका हुआ जाते थूक चाटा हुआ वही जाते थे नहीं पढ़ी लिखी। ये सब पाखंड है, सोना आना झूठ है। हमारे यहाँ गंगा के समान तो पवित्र है, गंगा जल डालो, तुलसी जी डालो, काली ग्राम का चरण डालो, गुरु महाराज का चरण डालो। ये पाखंड है। किसी के थूकने से, किसी के थूकने से कुछ नहीं होगा। होगा अपने जीवन के सुधार से, समझते हैं? अपना स्वयं सुधार करो, अपने कल्याण की ओर स्वयं जाओ। तो कल्याण के पीछे न पड़ो, परम कल्याण सुनो। तो क्या प्रश्न है भागवत का प्रमाण देते हैं? हम जीव का परम कल्याण कैसे होगा, पहला प्रश्न। और दूसरा क्या है? दूसरा सुनिए, संसारे छाधो में सत्संगा शिवधिर्नाम। कहा महाराज थोड़े दिन थोड़े टाइम का सत्संग ही उसका कल्याण करता है। तो आप आ गए हैं तो उनको बताइए। दूसरा प्रश्न कहते धर्मान भागो तान गुरु क्षम यही प्रसन्ना प्रपन्नाए दास्या दात्मानुत्तजा। दूसरा क्या है सज्जनों? भागवत धर्म क्या है? नई बात। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, बहुत धर्म धर्म धर्म। यहाँ कहते हैं भागवत धर्म। एक दिन बताया था मैं, जो आए होंगे सुनो। भागवत धर्म, भागवत धर्म है भगवान के लिए जीना और भगवान के लिए मरना, माने भगवान के काम को करते हुए जीना। आगे सुनाए अकाये न वाचा मन से इंद्रियद्वा बुद्ध्यात्मना वानुषित स्वभावात् करोति यदेत सकलं परे परस्मै नारायणाय समर्पयेत। भगवान को जो प्रिय है वो कर्म करना, शरीर से, मन से, वाणी से, चाहे जैसा हम कर्म करें ये ध्यान रखें कि ये भगवान को प्रिय है कि नहीं। बस यही हो गया भागवत धर्म। भगवान यार की मर्जी के आगे यार का दम भर करे। यार माने भगवान यार की मर्जी के आगे यार का दम भर करे। सब तमाशा कर चुका, ये भी तमाशा करके देख। आज मतलब कर चुका, करके मतलब करके देख। और सबको अपना करके देखा, जरा उसको अपना करके। तो हम जब अपना तन और मन और वाणी सब कुछ भगवान को समर्पण करते हुए कर्म करेंगे तो वो हो जाएगा भागवत धर्म। हो सच्चिदानंद भगवान की जय। एक दूसरी बात सुनिए, हम पेट के लिए मरते हैं, परिवार के लिए मरते हैं। पेट परिवार के आगे न तो समाज की बात है और न भगवान के प्रसन्नता वाली बात। समाज रहे चाहे ना रहे, हमारा लड़का पढ़े लिखे मत करे, भगवान मिले चाहे न मिले, हम अपने लिए कहीं भगवान लिए कहीं। ऐसे मूल हैं उनको क्या बना मूर्ख हृदय में चाहिए। तो इसलिए लिखा हुआ है कि कायेन वाचा मन से विध्यात्मना वाचा। कोई भी अपने प्रकृति के अनुसार सदरजतन जो स्वभाव है प्रकृति के उसी अनुसार कर्म करता है, शरीर से, मन से, बुद्धि से, वो भगवान के लिए कि भगवान की आज्ञा में रह करके करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, तो हो गया वो भागवत। यहाँ बता रहे हैं कि आध्यात्मिक परम कल्याण क्या है? अब प्रथम तो नौ योगेश्वर है, उनका नाम है कवि नाम है, कवि नाम का। मैं मानता हूँ एक ही बात बता दिया। मन में कुतश्चित भयमाच्युत से पादाम योपासन मत नित्यम उदविन्न बुद्धे रसरात्म भावात् विश्वात्मनायत निवर्तते भी। कहा कि मैं एक बात मानता हूँ, जो संसार के दुख से छूटना चाहता है, परम कल्याण की सिद्धि करना चाहता है। परम कल्याण को समझ लो, जैसे
दूध है आपके घर में, तो दूध आगे गया तो दही बन गया, और आगे बढ़ा दिया तो उसको मथ दिया जब, तो उसमें से मक्खन निकल आया, और मक्खन को गर्म कर दिया तो या घी बन गया, तो बन गया ना अंतिम तक। तो वही परम कल्याण, कल्याण नहीं परम कल्याण। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि आपके कितने प्रकार के भक्त हैं, आप क्या याद है सब कुछ तो नहीं बताओ, बता चार हैं, चार। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुखिते योगिका विधाओ, चार प्रकार के भक्त हैं हमारे। कौन कौन? भगवान हमारे बोलने फिर हमारे धन बीमारी में फिर भगवान को महाराजी बीमार में ये दुख दूर करेंगे भगवान ने पूजा की। आप नाम उत्कवे लाए हो सिद्धि कर्मादि पाए पढ़ते हो माने दुखी, आरत माने दुखी। और दूसरे नंबर हमें फिर से आ जाए, हमें सोना चांदी आ जाए, हमारा घर बन जाए, हमारा फलाना हो जाए, धन की इच्छा, इन्हीं का मन को बोल रहा हूँ। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुखिते, आप तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चाभर पर सब। भगवान कहते हैं एक भक्त दुखिया अपने दुख दूर करे ये भगवान के है भक्ति करता, और दूसरा धन के लिए कहता है कि भगवान हमें दे दे, माँ भगवान से कई चीजों को भगवान के बचा हो, जो धीरे से बचा हो भगवान। अब तीसरा भगवान को जानने के लिए, भगवान हुए जानने के लिए राम वाले खड़ा जान तब रामायण में गीतम का श्लोक है, आतो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी। और नंबर एक कौन है? जो जान गया, ये रामायण में लिखा हुआ, रामायण में लिखा सुकृतचारी वो अनघ उदारा, और ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। जो समझ गया वो ज्ञानी। अर्जुन ने कहा महाराज ये मालूम है वहां नंबर एक क्या है, ये कह दिया तुम बार बार पूछते हो, कहा से कहा गया सबको हमारी लगा है टाइम ठीक करने, ऐसा नहीं। नंबर एक बताओ क्या लिखा? कहा कि जितने लोग हमारे भक्त हैं सबसे जो है जो ज्ञानवान है, ज्ञान स्वरूप में, ज्ञान के द्वारा भगवत स्वरूप में और अपने स्वरूप में अद्वैता देखता है, वो सबसे बड़ा। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुखितो अर्जुन, आतो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी चाभर पर सब। फिर कहा वो ज्ञानी, कहा क्यों ऐसा आपने कह दिया कि ज्ञानी सबसे प्रिय है? कहा सम्यक व्यवस्थित हो, वो मेरे में पूर्ण रूप से स्थित अपने को देखता। मैं कहता हूँ एक लोटा पानी ले जाओ और नदी में जाए तो तुम्हारा दुनिया जो है 3 मिनटों में आई, रोज अभी बताओ मंदिर का तो भय तुम्हारा गंग में केवल हो जाए, और जो तुलसी राम में भजे तो कृष्ण राम हो जाए। तो आप जानते हो वेद में लिखा है, अथर्ववेद की स्तुति कठोपनिषद के 30वें अध्याय के 2 खंड के 8 नंबर मंत्र लिखा है, खोल करके देख लो। ये सब रखा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का सब जजमेंट यहाँ लिखा है। यथा नद्याः स्पन्दमानास्तं गच्छन् नाम रूपे विहाय, तथा नाम रूपा विमुक्ता परा परम सिंहाय दिव्यम। ऐसे छोटी बड़ी सभी नदियां समुद्र में जाती हैं, अपना नाम रूप छोड़ देती है, समुद्र हो जाती है। तो जो ज्ञानवान है, जिनको पूर्ण बोध प्राप्त हो गया है, वो भगवान कह रहे सबसे प्रिय हमारा नंबर एक से। यदि ज्ञानी पात्र में उन्हें मतम, तो वही आती। तभी इस बात में आप कम समझ पाएंगे, लेकिन थोड़ी बात समझ लोगे। देखो जो जितना विकास करता है, अरे धना वाला सुन लो, धन का जितना विकास हुआ, जितना सामान खरीदा गया, वहाँ लड़का खूब विकास करता है। साइकिल 120 रुपए में लगता है, लोग देखे जाते हैं 1 लाख करोड़ वाला साइकिल कोई देखते ही नहीं। विकास होगा ना, मोटरसाइकिल वो हो 2 लाख मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी गाड़ी 10,000 लाख 2 लाख 4 लाख, इतना बड़ा विकास भले ही बताओ।
करोड़ों रुपया गाड़ी आएगा, हेलीकॉप्टर चाहे जाए चीज खरीद ले, तो जैसे ही विकास होता है गदगद हो जाते हो, ऐसे अपने अध्यात्म विकास को कभी सोचते हो? बस खत्म, उसी में पड़े हो। तो उस अध्यात्म विद्या, गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 2 में लिखा है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम विधिमुत्तमम प्रतीक्षा ब्रह्मम धर्मम सुखम कर्तुमभ्यम। जो राज विद्या है, अध्यात्म विद्या, विद्या नाम 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं जितनी विद्याएं हैं उसमें अध्यात्म विद्या सबसे श्रेष्ठ है। तो उसका भी तो विकास करो, उसमें भी तो आगे जाओ, तो सारी बातें समझ में आएंगी। तो यहाँ दो प्रश्न, एक तो धर्म कल्याण कैसे होगा, तब लगे कुशल जीवतहु अस्वप्न्यहु मन विश्राम, जब लगी भजन तुम्हार नहीं अशोक धाम तज काम। इस तरह से भागवत के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं। एक बात सुन लो, एक दिन मैंने कहा था कि जैसे शरीर में रोग होता है तो किसी अच्छे डॉक्टर से मिल करके अच्छी जांच कराते हो, तब जांच के बाद सही दवा मिलती तो ठीक हो जाता है। ये उधर का टेबलेट लड़का टले हर का टेबलेट धरे ना घूमो थे वो हम अच्छी नहीं होता है, वो दे न तो गई अरे को दे दो नहीं कोई तो नहीं कोई ना तो दूसरा दे दो, वो है ना बता है जब वहाँ चेकिंग होगा पूरा तो उसके अनुसार जब औषधि दी जाती है तो ऐसे ही अध्यात्म विकास के बारे में कभी सोचा नहीं, कभी उसके लिए अपने आपने उसके लिए प्रयास नहीं किया तो कैसे काम करें। तो शरीर के रोग के बारे में आप जानते हैं, लेकिन मानस रोग कछुक हम गाए और हम सब खेल की पीर ले पाए। लेकिन मानस रोग हमने कहा सब कोई है मानस रोग, लेकिन सकल जीव जग रोगी तो कहा, लेकिन जान नहीं पाओ ये कोई जानते नहीं कि हम मानस रोगी हैं। जब बिल्कुल बेकार हुए तो पागल आया, तब चाहे माने मानसिक रोगी कभी कोई नहीं जानते। लेकिन सबसे बड़ा मानस रोग क्या है, अपने आप में जो सच्चिदानंद तत्व है उसका ज्ञान नहीं, उसकी एक कल्पना है हवाई जहाज, कहूँ भगवान आए वो है हमारे घरे नचने गई है, हम नच रहा है मानो ऐसे माने रहो घर मध्य भर को धमाकुल नुकसान। हाँ अपने देखो बाहर भोजन मत जा सजनी घर भीतर किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से शरीर के रोग के लिए आप उपाय करते हैं अपनी शक्ति के अनुसार समझते कि हमारा रोग ठीक हो जाए, ऐसे जो अंदर रोग है उस अंदर के रोग का नाम दोष भी है। जैसे ये रोग है ऐसे अंदर को मानस रोग कछुक हम गाए और हैं सबके लखी पीर ले पाए। जो मानस रोग है उस रोग को दूर करने के लिए साधना प्रारंभ होती है। मैंने एक दिन बताया कि मुंह अगर अपना देखना है तो कैसे देखोगे, आंख है मुंह नहीं देख सकते, मुंह देखने के लिए शीशा की जरूरत, आगे शीशा रखोगे तो इसी आंख से शीशे के माध्यम से अपना मुंह देखो, सीधी सी अपना मुंह बिना शीशा के कोई देख ही नहीं सकता। ऐसे अपने अंदर भगवान है, देखो इधर, लेकिन शीशा गंदा है। जैसे वो शीशा है ना, उस शीशे के ऊपर मिट्टी लगी है, दिखाई देगा, धो दिया आपने मिट्टी मान लो और ऐसे 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 घुमाओ तो दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा। और रोक भी दिया, उस पर कपड़ा डाल दिया, डाल दिया उसे तो थक गया तो कैसे दिखाई देगा। तीन दोष हुआ ना, शीशे में तीन दोष हुआ, एक का नाम मन मनमयी, दूसरे विक्षेप में चंचलता हल्के हो, और तीसरा आवरण हमें पता होगा थोड़ा करना ऐसे मोकोरो मालिन है रमन, लेकिन मैं पूछूं मोकोरो मालिन
अरुणैन विहीना राम गुण देखई मदीना। लेकिन ये जान पाई थे तो सोचिए तो इनके गुण जानते हो। आज बहुत कम आई आज बड़ा सामान वाला नहीं देखो इधर ये गावत है घूमे उच्चार राम को खाद मिली है। जब राम पहुंच जाए तब तो मिले है चाहते हो और राम आए वो बात में तो सही नहीं तो सच्चे में तो अब ये पीछे काम चलेगा। तो मैं कहता था कि जब दिल की जब हमारे अंतःकरण में दोष है उस दोष की निवृत्ति होगी। जैसे शीशे में जो 3 दोष है ना वो तीनों दोष जब खत्म हो जाएगा तब मुझे दिखाई देगा। ऐसे कहा लिखा हनुमान चालीसा में श्री गुरु चरण सरोज रज दशरथ रूप का लिखा आपन दूसरे नहीं लिखा अपन लिखा तो दूसरे बताओ श्री गुरु चरण सरोज रज दूसरे के शीशा सुधार ऐसा नहीं लिखा निज मन सुधार दावा करे। तुम 5000 बारी हनुमान चालीसा पढ़ो और निज मन सुधारे करो खेल में कुछ गारंटी का हम लिख बात सही है। हनुमान जी के आप हनुमान चालीसा हिंदू धर्म की सबसे छोटी पुस्तक है। बताओ निज मन सुधार लेकिन निज मन नहीं सुधारे को फायदा गारों खाए गांजे पिए बीड़ी पिए दोनों कर्म बाकी नहीं दोनों कुछ कमी रहा वो और सुनाए किसी काम सारे भक्तों से बता चरण सरोज रज और निज मन को सुधार तब वर्ण पर तब कहो तब सुनो रघुपति विमल जस बात सुनो गीता हो लिखा नहीं ज्ञान सत्य विमल ज्ञान जल 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 बिन खगराई। एक दिन हमसे कहीं महाराज को कुछ सुनाओ और कुछ नहीं सुनाओ तुमको और कुछ सुनाए तो भाग जाओ झूठे भाग जाओ और कुछ सुनाए कुछ का हुआ सुनो। इधर देखो हमारे यहाँ आचार गया विचार गया व्यवहार गया सदाचार गया है तुम्हारे पास कुछ आचार विचार व्यवहार सदाचार सब चला गया तो क्या सुने क्या जाने क्या समझे। अब हम आचार की बात बता रहे ये माता ने शिकायत करते महाराज को कह रहे महाराज लड़ाई करते हैं तो भी आए हुए दिया हम बैठी अभी हाथ धो बताइए बतावा तो साथे बताओ सवेरे अरे भाई बताओ ना ये निहाल पूछा भाई सवेरे उठो पहला काम तुलसी माता को प्रणाम करो। दूसरा काम अगर टट्टी पेशाब करने जाना है तो 3 बार बामा हाथ धो फिर 3 बार दोनों धो तो तुम्हारा हाथ तुम्हारा आपका सबका। इसके बाद शुद्ध जल शुद्ध भोजन शुद्ध आहार करो। अभी वहां के सुनिए 50 औसतन देखे ना उनका समझाएं हाथ नहीं मुझे लगा नहीं घुमा जहाँ समझाएंगे मुझे लगा नहीं तो उनके हम उनके द्वारा भोजन कर रहे हम बताओ हम उनके द्वारा पानी पीवे उनका खड़ा हो जाए तो तब हम लगे चाहे ना बहुत हमारे कौन कुछ नहीं है मगर तू हमारे लायक बनो या हम तुम्हारे लायक बनी तो हमारे हाथ पट्टी बोलो भाई कहने इसलिए सोच चाहे माता हो चाहे पिता हो हम ऐसी कपोड़ा नहीं बताते। हमारी माता 90 वर्ष की थी तभी वो जल लेकर के जाती थी क्षमता कर तो अब आगे भी मेरा पहली का कहीं दुनिया मंच कहने ने कहा आवाज जाती नीक बात बताओ तो मन में नहीं करी और घर का बताओ कर मारे अब कान नाचे करते तो बोलते नहीं शेर की हमारा नचे नहीं तो कम लोग फटाफट में नाचो चला गई ऊपर तो नहीं अभी नाचेगी आवाज भागवत महापुराण में ऐसे बहुत सी बात है। एक दिन कहीं महाराज सुदामा के नाम का गाना सुना तो बड़ा रहा सुदामा भागवत बहुत सुदामा लिखा हुआ बताओ ये सब बातें अच्छी नहीं। आपका आचार विचार आचार परमो धर्म शुद्ध जुटा स्मृत रेवया मनुस्मृत लिखा कि आचार ही सबसे बड़ा धर्म। आचार नहीं विचार नहीं माताओं बहनों सुनो
तिलोला बाजार के पास एक बहुत बड़ा भंडारा था या नहीं था, याद नहीं, बहुत दिन की बात है। तो एक दिन दूध बनावत नहीं और पानी छानी नहीं, वही में डुबी चुई गए और वही उछली गई, परस गए। तो जब खाए लगे तो कहाँ खटाई हो पाती, हंसौना लोग ने जिंदगी की हंसने की बात नहीं करता। और वही झगड़ा बवाल भर होएगा, मारपीट होएगा, वही पलटी उल्टी की गलती नहीं, हमारी गलती नहीं, जे बनावा रहा थे गलती मान का देखे चाहिए पानी का। पूछो बेटी भारती हमारे साथ बचपन से हैं, 40 साल हो गया इनको रहते। हम गए अबोहर में, इंटर कॉलेज के मास्टर थे, दोनों बस जाती के थे, उनकी पत्नी भी मास्टर थी। 100 रुपया किलो चावल आया खीर बनने के लिए और पूरिया खोल डाल ढील 50 तो सफेद केवा मान के उठाई बाहर चले में कुछ। ये सब छोटी छोटी बातें मानाओं हैं, लेकिन ये हमारा आपका कर्तव्य है। जब हमसे कहना हमारा घर में देखा देना कहा खाइए सबसे बड़ी बात वही है माँ का। इसलिए छोटी छोटी बात, माताओं के पास 5 काम पहले था, सुनो मेरे तरफ 5 काम ये करती थी, मैं क्या नहीं जानता, हमको कृपा से सब मिला। पहला काम सवेरे बाहर आए, अब आप सवेरे उठे तो झगड़ा करें, मर्द कमजोर हो तो का मरबो करें और जबरदस्त हो तो वही करें, वही उसे आवर रामचंद्र पहला काम सुना ना, सुन 5 काम माताओं के हाथ में था पहले, तब रोक शोक नहीं था। पहले झाड़ू लगाना, उसके बाद पोछा लगाना, उसके बाद गाय धोना, उसके बाद मसाला पीसना। अब कहते हैं जिनसे वही न पकड़ी गई और पहले पीसत नहीं। बस मेरा काम है नरेना पुण्य महान लड़की गाई बसनेरा की 10 किलो गेहूँ पीस करके और 5 किलो धान कूट करके तब वो भोजन बनाती थी। अब तुम ये तोला कूट दो कहीं पोखरी गायब, पहरुआ गायब, चननी गायब, लोढ़ा गायब, तो इसे बड़ी घूमो हमारे का सुनो कथा तो झाड़ू लगाना, चौका लगाना, उसके बाद हल्दी पीसना, गाय लगाना और नहीं मत लगे रहे मतलब का कहे चुना कोई पी के बैठा के धुआं सही के वका मथी है। ये सब माताओं का काम था। हमारे यहाँ अच्छा भोजन बनाना, सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री दिल्ली में थी, वकालत भी करती थी, लेकिन भोजन अपने हाथ बनाती। घर में भंडारी है, भंडारी नाक पूछी लगाएगी तो खाए रहेगी। आप कई छोट छोट बात किया, हमें आवर बात बताओ जो आचारा। ये सारी गलती माताओं की, वही लड़के वही लड़कियां सब सीखती, वही सब कुछ करती। लिखा है कि चावल धोने में से कोई कहीं 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 कुछ हो रहा कहना कि सत्य मेरा बड़े कुछ बैठे कोई बंदा है कहीं किताब पानी एक जगह गिरना, 1 सेकंड तो तब नरवन नहीं रहा माताओं बहन सुनो। तो एक दिन बनाए भोजन, महाराज जब भोजन करो इधर देखो, हमका आपकी काबल ने अपने राजभाषा बनाए हमारा, हमका पानी छाने रहा कहीं पानी हाँ चलनी से छाने नाम का हमका चलनी से छाने क्योंकि किलो आता तब तक रहे बताओ पर चलनी से पानी छान जाए, कपड़े से छान दिया तो न रहे सब सही बात। छोटी छोटी बातें हैं, सुनो याद रखो, नारी जाति को लक्ष्मी कहा गया। यही लक्ष्मी थोड़ी ना करने को छठी लक्ष्मी है तो टाइम हुए वही नाम नहीं लेते। और लड़का मतलब दिन भर छठी लोग दिन भर अपने वही बदलते दिन भर और वही से थरिया रखते थे हमार और हमार गोड़ वही जन्मोदक है तक मुहाय में खुशी नहीं मेरी बात के मैं बाबा मुहाय से बड़ा को दे तभी हम काहे पूरी नहाओ और कथा सुनकर जाओ बहुत यार चंद की जय। अरे अरे मतलब हम आचार विचार की बात बताते हैं, कितनी बार बताऊं, कहाँ तक बताऊं। छोटी से छोटी देखो, जैसा खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी, और जैसा करोगे संग वही चढ़ेगा रंग। बस कुसंग चाह कुशल ये नहीं मगर सोच, अब महिमा घटो सभी बने जब राम प्रसाद। जब सब लौटे के ब्रह्मा ने कृपा बताई, इसलिए लिखा है आचार श्वासा सिराने वे काम की
चला प्यार तू है चला सत्संग का मार्ग कभी ना चला सत्संग का मार्ग कभी ना चला ऐसा कर्म किया कि जो कर्म न यहाँ का हुआ न वहाँ का जिंदगी बीत। अब क्या करना कर्म निष्काम करना तब अब कर्म निष्काम करना तब छल कपट छोड़ कर खोज ले सतगुरु छल कपट छोड़ कर खोज ले सतगुरु राह में जाए विज्ञान धाम की तुम्हें चिंतन करना हरि नाम की जाए विज्ञान धाम की तुम्हें चिंतन करना हरि नाम की नारी पुत्रादि तेरे न समझाएंगे नारी पुत्रादि तेरे न समझाएंगे जीते जीते ही तुझको सब तज जाएंगे जीते जीते ही तुझको सब थक जाएंगे खाक देखो खाक हो जाएगी देह चाम की तुम्हें चिंतन करीना हरि नाम की खाक हो जाएगी तुम्हें चिंतन करना हरि नाम की अब बताओ किस शरीर के लिए गुमान किस शरीर के लिए अभिमान अपने जीवन के अपने आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ो भागवत की कथा चल रही है राजा परीक्षित सुखदेव जी के द्वारा सुन रहे हैं सौनक जी सूत जी सौनक जी को सुना रहे सुन रहे हैं समझा ना भगवान के पिता वसुदेव जी को नारद जी सुना रहे हैं यही कथा जनकपुर में महाराज जनक को नौ योगेश्वर में कवि नाम करके योगेश्वर सुना रहे हैं और वही चीज आपको मैं सुना रहा अब आप जानो आपका काम है समझे लिखा है संसार में इस काम से हजारों बातें जीवन भर सुनना होता है लेकिन वो बात नहीं सुनने को मिलती है कि जिसको सुन करके जीवन सफल ये बारीक बात तो अवतारी राजे नाम शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में लिखा है राजा परीक्षित को समझाया कि कानों से बहुत सी बातें सुनते हैं रात दिन हजारों लाखों शब्द सुनते हैं लेकिन कोई प्रकार वो शब्द होता है माताओं बहनों एक को सुनोगे तो अब दूसरा सुनना बस कोई शब्द है बताओ कोई लाभ हुआ तो वाह वाह अपने कहने तो लूटे तो दो ही शब्द कानों से सुनते सुनते चले गए अब वो बात नहीं सुना पीछे ही जाने जग जाई हेराई और जागे यथा सुपन भ्रम जाई लेकिन जब सदगुरु के पास जाएंगे तो आंखें खुले तो कहेंगे कहाँ भटक जमाना था तड़पता था कहीं मिल जाए लबा लबैयों छलकता है मैं जिसका आज भाई मार तब तक ये तुम्हारी जिंदगी वर्तमान से निकल जाएगी और अपने उस मस्ती उस स्थिति और वहां आप पहुंचेंगे क्या बात है क्या कहता है हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं दो प्रकार की मस्ती होती है एक जिंदगी बर्बाद करने वाली मस्ती और एक जिंदगी को दिखाने वाली मस्ती तो आप जानते हो 50 ग्राम लगा लिया ऐसे किया 100 लगाया तो ऐसे किया बस और दूसरे लगाई तो ये मस्ती नहीं और मस्ती हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले
हमसे आधा करने से थोड़ा नमस्ते कहने पर चले, कोई नमस्ते कहे ना कहा बने के तो चले, तो ऐसे थोड़ा बहुत कह लो अपन तो बात। बाकी क्या हुआ, दर की खाक छानी पहले हुए हैरानी, दर की खाक छानी पहले हुए हैरानी। इनके बड़ी दुर्दशा, कन्या होकर के जब जन्म लिया वही दिन से विचार सुनो तमाशा, एक बन्ना बताई दी खबर नहीं, जैसे ही निकले जन्म भाग कन्या में, जब चली घर से देख गई, जब थोड़ी दूर गई तो मानो पूर्व ससुराल है, पश्चिम में घर है। अब देखो इनके मजबूरी देखो तो हाथ को मजे मिनट बचेगा, जब चली हुई याद आवा नहीं है तो वो और चलो तो नहीं पास। अब यहाँ जब जाते तब चलता हूँ है रोकता हूँ संगत है कि जाए कर रही कहीं और वो थी कि वो मोबाइल नहीं है। अब याद आ गई, अब ये न जाए मिली ये न रह गई, कैसी कैसी परेशानी माताओं आप अन्य चलती भी है और रोती भी, और इधर देखती है तो रोती तो है लेकिन चलती नहीं, कितनी परेशानी। ऐसे हमारी आपकी सबकी गति है। इधर सुनो, ये तो हमने दृष्टांत दिया, हम लोग जो लेके आए हैं थोड़ा बहुत उनको छूट ही जाएगा, अब जो छूट गया वो याद कर काट ही वहां हमार मिलेगा, वहां हमार मिलेगा, और जौन है काट ही ना चाहिए। कैसी दुर्दशा आदमी की, प्राप्ति की चिंता, प्राप्ति के रक्षा की चिंता, प्राप्ति के वियोग का दुख अतने जिंदगी है। नहीं मिला तो वो, नहीं मिला तो वो, अब मिल गया तो चौकीदारी करो कि जाए ना यही ठीक चला जाए, और जब चला जाए तब फिर वो आए हमारी हल चला जाए। इस दुनिया में कोई भी हमारा कितने बड़े हुए 75 साल वाले होते हुए बनते कोई कहते महाराज हमें कुछ ही नहीं, हमारा वो सब चला था। ये संसार की दशा, सारे विश्व की यही दशा है। इसलिए हमें ये समझना है कि हम इस परेशानी से कैसे छूटे, इससे कैसे निकलेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। ये आपको सत्संग बताएगा। सत्संग में आने के बाद जिस जिंदगी में इतना दुख है उस जिंदगी से ऊपर उठो और अपने आप को पहचानो, अपने कर्तव्य को समझो, अपनी मंजिल को समझो। क्या कह रहा था, दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी, दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी। आशाओं के पासों में उलझी थी जिंदगानी, आशाओं के पासों में उलझी थी जिंदगानी। कितनी बढ़िया ख्वाहिश, कितनी तमन्ना लेकर के दुनिया में आदमी दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी, दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी। आशाओं के पासों में उलझी थी जिंदगानी, आशाओं के पासों में उलझी थी जिंदगानी। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले, रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चलेंगे। जो सत्संगी होता है, इसको सद्गुरु की कृपा मिल चुकी है, वो क्या कहता है, वो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, वो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान हमने गुरुदेव से अनोखा, पाया है ज्ञान हमने गुरुदेव से अनोखा। जो डूबते हैं मैं हम तैरते चले, जो डूबते हैं हम तैरते चले। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले, हम तो हमारी मस्ती में घूमते चले। मशगूल रहे खुशी में कहते हैं इसे जीना, मशगूल रहे खुशी में कहते हैं इसे जीना। जीने का मजा कब आता है माताओं, जब हम मौत को चैलेंज करते हैं, मौत के भय से मुक्त हो जाए तो जीने का मजा आवे। अगर मैं कहते 12 बजे 44 मिनट तो हो जाए तो क्या हुई बताओ,
नींद परी बताओ वह देखो तो जब मौत की भय है, मौत का भय लगा है तो क्या जीने का मजा है? मशगूल रहे खुशी में कहते हैं इसे जीना, मशगूल रहे खुशी में कहते हैं इसे जीना। वो मौत क्या बड़ा है हमने पता न जीना, वो मौत क्या बड़ा है हमने पता न जीना। अब तो खुशी गुफाओं से लौटते चले हैं। कैसे जो डूबते डूब ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले, ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। शक हो किसी को आकर के आ गया जमाने, शक हो किसी को आकर के आ गया जमाने। मुकद्दस को सौंपते चले हैं, इस देह को मुकद्दर को सौंपते चले हैं। मुकद्दर माने प्रारब्ध, जैसा प्रारब्ध है उसमें संतुष्ट हो जाओ। देखो ऐसा भी करो कुछ भी करो, अगर आपका मार्ग गलत है और उसके पहले मंजिल का ज्ञान नहीं तो सफलता पूरी जिंदगी से बीत जाएगा। तो इसलिए लिखा हुआ है मानुष जन्म अमूल्य है मिले न बारंबार, पक्का फल जब गिर पड़े तो बहुरे न लागे यार। अब चांस मिला है हमें अपने अंतःकरण के दोषों को निकाल करके अंतःकरण को पवित्र बना करके अपने सही मार्ग पर चलना। ऐसी सुगम बताई है सतगुरु ने डगरिया, ऐसी सुगम बताई है सतगुरु ने डगरिया। डगरिया सतगुरु ने डगरिया, ऐसी सुगम बताई है सतगुरु ने डगरिया। बताई है सतगुरु ने डगरिया। मार दिए मत के जग सजरे, मार दिए मार दिए मत के जग सजरे। ज्ञान की खड़ग चलाई है सतगुरु ने डगरिया। सतगुरु ने डगरिया। देखिए अनेक पंथ है, अनेक मज़हब है, अनेक विचारधाराएं हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, क्या कहा है? यजुर्वेद की श्रुति, यजुर्वेद का मंत्र कहता है एक मार्ग तमेव विदित्वा निवृत्तुमेति नान्या पंथा विद्यते। वेद मंत्र बोल रहा हूँ, नाम देख लो हमारी बात बता। एक ही मार्ग है सनातन धर्म का, एक ही मार्ग है सनातन धर्म के विद्वानों का, एक ही सिद्धांत जो वेदों में लिखा है, एक ही मार्ग है। वेदाहमेकं पुरुषं महन्ते मादिं वर्णं तमसा नरं। है ना मंत्र ये? उसको रोज बोला करो, बताओ करो, निकालो। चाहे हम पूजा पाठ करो उसे नहीं बोलो, लेकिन है का बताओ। वेदाहमेकं पुरुषं महन्ते मादिं वर्णं तमसा नरस्तात् तमेव विदित्वा निवृत्तुमेति नान्या पंथा विद्यते। कोई दूसरा एक ही मार्ग, इसलिए कहा था बोलो सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म के तो ही दुनिया बहुत है, वो जानते नहीं उनको बताया जाए। हम आपको एक चैलेंज की बात बता देते हैं सभा में
गीता में ऐसे 2 शब्द हैं जो विश्व के किसी ग्रंथ में नहीं है। और जितने मजहबी हैं, जितने पंथ हैं, उसमें जितना लिखा है सब हमारे हिंदू धर्म से चुरा के लिखा है। काल साफ करके उठाओ चुरा जाओ हमारे पास। ऐसा कोई संसार में मजहब नहीं जो हमारे धर्म ग्रंथ से चोरी न किया। अब हंसी वाली बात सुनाई, कटहल सबसे खराब हो, 3 रोज खाओ तो मजा नहीं खाओ, या 4 रोज खाओ तो मजा नहीं खाओ, अदों की जिंदगी भर खाओ तो कुछ होना है ना। लेकिन वो मसाला ऊपर को हम खाए जाते हैं कटहल, तो ऐसे मसाला हिंदू धर्म के है। हम कटहल वाले के तरह ऐसा चाहे तो खाइए, सनातन धर्म ऐसा धर्म है। आज तो गाँव के नहीं है यार, हर कोई छोटे